नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ब्रेक एंड रीटेस्ट का बेस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर से बाई और सेल करना सीखेंगे, जिसे यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया है। परसों फ्राइडे को मार्केट यहाँ बंद हुआ था। गोल्ड का ये चार्ट है और आज संडे है, कल मार्केट ओपन होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक 50 EMA लगा के रखा है। ये मैंने सिग्नल फिल्टर करने के लिए 50 EMA को लगाया है। और आज का मेन जो इंडिकेटर है वो हम यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ ब्रेक एंड रीटेस्ट लिखेंगे। ब्रेक एंड रीटेस्ट लिखते ही आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस विथ ब्रेक एंड रीटेस्ट होन घेटी बोलकर जिन्होंने बनाया है उनका नाम है, ये मैच कीजिएगा। ये एक बार यहाँ क्लिक करना है, ये अपने आप लग जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का जो रहेगा उसी पर हमें यहाँ पर सिग्नल लेना है। अब सिग्नल हम कैसे लेंगे, ये इंडिकेटर करता क्या है, ये पहले रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है। ड्रॉ करने के बाद ये जब ब्रेक करता है और वहाँ उसके बाद उसी लाइन पर रीटेस्ट करने आता है, तो आपको यहाँ रीटेस्ट ये लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो हमें यही रीटेस्ट के पॉइंट पर परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनने पर हम बाई का सिग्नल लेंगे। उससे पहले हम कंडीशंस देखेंगे। ये बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पर मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और ये आज मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिग्नल पहले हमें देखना है EMA से ऊपर। EMA से ऊपर अगर हमें सिग्नल मिल रहा है तो ही हमें सिग्नल को वेरीफाई करना है, और हमारा वेरिफिकेशन पास करता है तो उसके बाद हम बाई करेंगे। तो पहले आप देखिए, इसने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगा। आपको यहाँ रीटेस्ट लिखा हुआ आएगा, और ब्रेक जब करेगा यहाँ पर आपको ब्रेक लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगा। पहला कंफर्मेशन आपको देखना है कि यहाँ पर एवरेज रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए। रिवर्सल पैटर्न में ये परफेक्ट एवरेज बुलिश एंगल पिन बना है, हैमर बनता है, परफेक्ट हैमर बनता है तो भी ठीक है। इस तरह का परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद अब हम कंफर्मेशन देखेंगे, ये हमारे लायक का है कि नहीं सिग्नल लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो जहाँ ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर ब्रेक किया, और जहाँ रीटेस्ट करेगा यहाँ पर रीटेस्ट किया, इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस होंगे, जितना कैंडल्स होंगे, तो वहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर आपको दो लाइन दिखेगा, यहाँ पर हल्का दिख रहा है, अपर और लोअर लाइन, मानिए ये रेक्टेंगल का एरिया हुआ। तो रीटेस्ट करने से पहले इस लाइन के नीचे बॉडी आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर इसके नीचे बॉडी दिख रहा है, बॉडी आया था और दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट का सिग्नल मिला है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे लेग होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेग रिजेक्ट होके ऊपर चला जाता है, वो ब्रेक किया हुआ नहीं होता है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके नीचे बॉडी नहीं दिखना चाहिए जब तक ये रीटेस्ट नहीं करता है। तो ये कंफर्मेशन हमें देखना है, मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। जहां ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वहां पर कैंडल्स होते हैं, ठीक है, लेग होता है, ठीक है, लेकिन बॉडी ये लोअर लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए। ये अपर लाइन है, इसके थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, लोअर लाइन से ऊपर ही रहेगा वो, लेकिन लोअर लाइन से नीचे बॉडी नहीं होना चाहिए। क्लियर ब्रेक होने के बाद, क्लियर रीटेस्ट होने तक बीच में हमें इसके नीचे बॉडी नहीं होना चाहिए। तो ये अप का सिग्नल होगा। ऐसे में हम 1:2 का टारगेट आराम से ले सकते हैं, या इंटरडे के लिए 1:1.5 का टारगेट ले सकते हैं। ये अप का सिग्नल हुआ, और इसमें हम डाउन का यानी सेल का सिग्नल देखेंगे। ये बाई का हुआ, सेल का ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर है,
गोल्ड है और यहाँ पर USD CHF पर ये इंट्राडे का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हुआ, 15 मिनट्स, 30 और 1 आवर के लिए ये बेस्ट होता है। यहाँ पर परसों एक बेस्ट सिग्नल सेल का भी बना था, ये देखिए ये परसों का है, 29 मार्च, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, USD CHF है। यहाँ देख सकते हैं पहले मार्केट ऊपर था, ये ड्रॉ करेगा, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर आपको ये ब्रेक लिखा हुआ आएगा, हमें दिख गया ब्रेक है, और ये आगे को ड्रॉ करते जाएगा जब तक ये रिटेस्ट नहीं करता है। यहाँ रिटेस्ट किया था लेकिन सिग्नल नहीं मिला था, तो यहाँ पर इसने हमें रिटेस्ट का सिग्नल दिया है। ये छोटा ग्रीन कैंडल डोजी टाइप का है। तो इसके बाद ये तो हमारा रिवर्सल पैटर्न नहीं हुआ, डोजी है, ठीक है, रिवर्सल ही है, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर छोटा सा रेट देखिए, ये बेरी एंगल्फिन बना। जब बेरी एंगल्फिन परफेक्ट बनता है या शूटिंग स्टार बनता है तो सेल के लिए बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये डोजी के बाद जब ये रेड कैंडल छोटा सा बनेगा, बेरी एंगल्फिन बनेगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर सेल सिग्नल होगा। SL इसके बीच में जो थोड़ा ज़्यादा हाई है उसका SL होगा, टारगेट 1:1.5 का होगा। अब हमें यहाँ पर सिग्नल मिला, सिग्नल तो मिला, ठीक है। अब हम चेक क्या करेंगे, जब ब्रेक किया इस लाइन को, जब ब्रेक किया इसने, बहुत अच्छा बड़ा कैंडल ने ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा ये रेजिस्टेंस होता है। अब रिटेस्ट करने गया, यहाँ हमें सिग्नल मिल गया था, बेरी एंगल्फिन मिल गया था, लेकिन इसने ये एक्यूरेट मेजर करके देता है तो वो एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, तो रिटेस्ट इसने यहाँ दिया। रिटेस्ट होने के बाद बेरी एंगल्फिन बना, ठीक है, सिग्नल बन गया। अब हमें देखना है जहाँ ब्रेक किया और जहाँ सिग्नल मिल गया उसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसमें ये जो रेक्टेंगल का अपर लाइन है इसके ऊपर हमें बॉडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था, लेग था, देखिए लेग ऊपर गया, रिजेक्ट होकर नीचे आया, इतना स्ट्रांगली ये रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पर बॉडी नहीं था, अपर लाइन के ऊपर बॉडी नहीं था, तो ये हमारा वैलिड और परफेक्ट सिग्नल था। देखिए ये इंडिकेटर है, ये कभी कभी थोड़ा बॉडी ऊपर चला जाता है तो भी यहाँ पर सिग्नल दे देता है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाता है तो वो उसको ब्रेक किया हुआ हम मानते हैं। वो इतना प्रॉपर काम नहीं करता है जितना इस कंडीशन पर काम करता है। तो इस तरह का सिग्नल हमें देखना है। ये 5 मिनट्स 15 मिनट्स में आपको बहुत सिग्नल्स मिलेंगे, इतना ज़्यादा सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, दिन में 4-5 बेस्ट सिग्नल मिलेंगे, तो उससे आप फिल्टर करके ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया था और यहाँ पर रीटेस्ट नहीं किया, नीचे ब्रेक होके आया तो ये यहीं पर स्टॉप हो गया। और ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ चौड़ा बना था, लेकिन हमें ऐसे देखिए इस साइज़ का, इससे पहले मैंने आपको गोल्ड का दिखाया, बाई का, बहुत ही परफेक्ट था। ये 2 सिग्नल्स और भी थे, लेकिन ये परफेक्ट होने के कारण मैंने ये आपको यहाँ पर दिखाया। देखिए इस तरह का रेक्टेंगल हमें चाहिए, ये देखिए इसका चौड़ाई देखिए, इसका चौड़ाई देखिए, इस तरह का रेक्टेंगल क्या होता है, प्रॉपर होता है, उसका SL कम होता है हमारा। ये रेक्टेंगल ज़्यादा चौड़ा होगा तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छा है, देखिए कल मंडे को मार्केट ओपन होगा, ये रेजिस्टेंस ने ड्रॉ किया, बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया। जब भी बड़ा कैंडल ने ब्रेक करता है तो उसके बाद देयर इज़ समथिंग, वहाँ कुछ होता है। ये नीचे यहाँ आएगा, इस लाइन में ये आगे एक्सटेंड होते जाएगा जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, नीचे यहाँ आएगा और इसके नीचे अगर बॉडी नहीं होता है, लेग यहाँ से रिजेक्ट होके रिवर्सल पैटर्न बनता है तो ये बाई के लिए ऊपर जाएगा। मंडे को आप देखिएगा, ये गोल्ड का 5 मिनट्स का चार्ट है। तो ये आज का वीडियो, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।